तो हमारी सबसे पहली टर्म्स है वो है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। जब किसी मेडिसिन के ऊपर एंटीपायरेटिक लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि वो दवा होगी, वो बुखार को कम करने के लिए यूज की जाएगी, या हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए यूज की जाएगी। और जब किसी मेडिसिन के ऊपर एनाल्जेसिक लिखा होगा तो वो बॉडी के दर्द को कम करने के लिए यूज की जाएगी, यानी हमारा जो शरीर के अंदर जो दर्द की प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो पेन को कम करने के लिए यूज की जाएगी। तो इस मेडिसिन के ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एंटीपायरेटिक भी लिखा है और एनाल्जेसिक भी लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेडिसिन होगी ये बुखार को भी कम करेगी और हमारा जो पेन होता है या दर्द होता है उसको भी कम करेगी। अब हमारा अगला टर्म्स है वो है एंटासिड। एंटासिड का मतलब ये होता है कि वो दवाइयाँ या वो मेडिसिन जो एसिडिटी के लिए यूज की जाती हैं, जब किसी को एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो एंटासिड क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर जो ज़्यादा एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और न्यूट्रलाइज जब एसिड हो जाता है तो हमारे पेट के अंदर जो गैस बनती है वो कम हो जाती है, पेट दर्द कम हो जाता है और एसिडिटी हमारी होती है वो कम हो जाती है। तो ये एसिडिटी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ये एंटासिड का एक काफ़ी फेमस ब्रांड है इनो, जो कि एंटासिड इसके ऊपर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये एसिडिटी के अंदर यूज किए जाते हैं। अब हमारा जो अगला टर्म्स है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसका मतलब होता है कि रिड्यूज इन्फ्लामेशन या सूजन को कम करना। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये हमारी बॉडी की सूजन को कम करती हैं। जैसे कभी किसी को चोट लग जाती है तो वह सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए भी यूज की जाती हैं। जैसे जब किसी को बुखार होता है, सर्द होता है, उसके अंदर भी सूजन आ जाती है, तो सूजन को कम करने के लिए दवाइयाँ यूज की जाती हैं। तो इस मेडिसिन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक। तो ये जो मेडिसिन होगी ये एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज की जाएगी, यानी सूजन को कम करने के लिए यूज की जाएगी। और साथ में लिखा है एनाल्जेसिक, जिसका मतलब होता है कि यह दवाई दर्द को कम करने के लिए भी यूज की जाएगी। अब हमारा अगला टर्म्स है वो है लैक्सेटिव, जिसका मतलब होता है कि लूजन स्टूल और कॉन्स्टिपेशन, यानी ऐसी दवाइयाँ जो कब्ज के अंदर यूज की जाती हैं या किसी को मल त्यागने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, उनको उतारने में तकलीफ़ होती है, तो उसके अंदर ये दवाइयाँ यूज की जाती हैं। तो इस मेडिसिन के ऊपर आप देख सकते हैं लैक्सेटिव लिखा है। तो ये दवाइयाँ आपके स्टूल को या मल को जो पतला करती हैं या उसको आसानी से निकालने में मदद करती हैं, यानी ये दवाइयाँ कब्ज़ के अंदर यूज की जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, यानी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना है और कमेंट करना है कि आप सर आप इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएं, तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बोलें।